नमस्कार व्यूअर्स, तिरस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि हमारी इंटरनेट से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी हैं, जो विभिन्न एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी जो सीरीज़ थी उसका दूसरा पार्ट आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले हमने लगभग 45 से 50 क्वेश्चन देखे थे जो कि इंटरनेट से विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे। आज उसका दूसरा पार्ट आपके सामने है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन, अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे। इनमें से एक ईमेल सुविधा प्रदान नहीं करता है। इनमें से दिए गए ऑप्शन से कौन ईमेल की सुविधा प्रदान नहीं करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा गूगल, याहू, रेडिट में सब ईमेल हैं, लेकिन जो ओरेकल है यह एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, यह सुविधा प्रदान नहीं करता ईमेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? तो याद रखिए स्पेस या रिक्त स्थान हिंदी में बोला जाता है, या स्पेस, जो भी ईमेल का पता उसमें स्पेस नहीं लिया जा सकता है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा POP3। इस कौन सा सर्वर हो जाएगा जो अनुमति देता है ईमेल से डाउनलोड करने के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा POP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहा जाता है। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को कहा जाता है स्पैम कहा जाता है। इसे अच्छे से ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जामों में। तो जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्न में से कौन सा गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है? तो जीमेल गूगल का है, गूगल अर्थ और स्केचअप। इसका सही आंसर हो जाएगा स्केचअप, या गूगल का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस hotstop@yahoo.com में हॉटस्पॉट कहलाता है। तो जो हॉटस्पॉट है ये क्या कहलाएगा? ये यूज़र का नेम कहलाता है, यूज़र नेम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्ट्रीमिंग है या स्ट्रीमिंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रीमिंग डाटा ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक है। स्ट्रीमिंग क्या है? तो स्ट्रीमिंग डाटा ट्रांसफ़र करने की एक तकनीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब पेज को रीलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? वेब पेज को रीलोड करने के लिए बटन दबाइए। कौन सा बटन दबाते हैं वेब पेज को रीलोड करने के लिए? रीलोड करना तो अपन बटन दबाते हैं, कौन सा? उसके लिए यूज़ किया जाता है रिफ्रेश बटन। कौन सा? रिफ्रेश बटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेबसाइट का कलेक्शन है, तो वेबसाइट किसका कलेक्शन है? तो याद रखिएगा वेबसाइट जो है ये वेब पेजेस का कलेक्शन है। वेबसाइट किसका कलेक्शन है? तो वेब पेजेस का कलेक्शन है वेबसाइट। नेक्स्ट है, खालिस्तान से आप अपनी ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेब मेल इंटरनेट प्रदाता के द्वारा। वेब मेल इंटरनेट प्रदाता के द्वारा हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व ईमेल में भावनाओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका है इमोजीज जो होते हैं, इमोशंस कॉन्स और स्माइली या स्माइली, ये सब किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ये भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए किए जाते हैं, इमोशंस या स्माइलीज। नेक्स्ट देखते हैं, नाबार्ड 2018 क्वेश्चन था, स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड क्या है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। स्मार्ट कार्ड है तो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है। ये भी नाबार्ड 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला, इंटरनेट यूज़ करता है पैकेट स्विचिंग को। किसको यूज़ करता है इंटरनेट में? तो पैकेट स्विचिंग को यूज़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है? निम्न में से क्या ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप है? तो इसका सही आंसर हो जाए पहले नाम, फिर @ फिर वेबसाइट इन्फो। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इस रूप में ईमेल को लिखा पहले यूज़र नेम आता है, उसके वेबसाइट, फिर info.info। कौन सी तकनीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तकनीक आपको इंटरनेट पर किसी के साथ मौखिक रूप से बात करने की अनुमति प्रदान करता है? तो इसका है VoIP, वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट पर आपको इनमें से किसकी अनुमति देता है? इंटरनेट आपको इनमें से किसकी अनुमति देता है? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, ईमेल भेजने की, बिल्कुल, वेब पेज देखने की, बिल्कुल, विश्व के सर्वर से जुड़ने की। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी की अनुमति देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
अगला है निम्नलिखित में से किसके पहुंच के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। फेसबुक के लिए बिल्कुल इंटरनेट चाहिए, फेसबुक चलाने के लिए, ट्विटर भी चलाने के लिए और व्हाट्सएप भी चलाने के लिए, तो ऑल ऑफ सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी को चलाने के लिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। अगला है किस टैग से युक्त वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है, तो जिसमें जीपीएस टैग लगा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा जीपीएस टैग से युक्त वस्तुओं का हम ट्रैकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। वेबसाइटों के देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को कहा जाता है ब्राउज़र, जिसके द्वारा हम वेबसाइट में जा सकते हैं आसानी से, ब्राउज़र इसे बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहा जाता है। तो अनसॉलिसिटेड ईमेल देखो दूसरा प्रकार है क्वेश्चन, इसे भी क्या बोला जाता है, स्पैम ही बोला जाता है। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, नया वर्ड है। अनसॉलिसिटेड ईमेल भी क्या कहलाता है, तो अनसॉलिसिटेड ईमेल भी स्पैम कहलाता है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजने में मदद करती है उसे क्या कहते हैं, तो अटैचमेंट कहते हैं। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजने में मदद की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अटैचमेंट। क्या कहते हैं, अटैचमेंट्स बोला जाता है उसे, उस फाइल को बोला जाता है अटैचमेंट्स फाइल। नेक्स्ट इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को क्या कहा जाता है। इंटरनेट पर किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है, तो इंटरनेट पर किया जाने वाला कार्य कहलाता है सर्फिंग। इंटरनेट पर किया जाने वाले कार्य सर्फिंग कहलाता है। ईमेल एड्रेस में से पहले वाले भाग को क्या कहते हैं। ईमेल एड्रेस का जो पहला भाग होता है, 2 भागों में डिवाइड होता है ईमेल का पूरा एड्रेस, तो पहला भाग क्या होता है उसे बोला जाता है, ईमेल एड्रेस के पहले भाग को क्या बोला जाता है, यूज़र आईडी बोला जाता है। उसका क्या बोला जाता है, यूज़र आईडी या यूज़र नेम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेब के आविष्कारक कौन है। वेब पेज के आविष्कारक www जो वेब, इसके आविष्कारक कौन सा, टिम बर्नर्ली इसके आविष्कारक हैं। अगला है निम्न में से इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है, इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो देखिए आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, ये सभी हैं। ओओपी यह एक प्रोटोकॉल नहीं है। अगला है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। खाली स्थान सबसे अधिक विस्तृत नेटवर्क है, तो सबसे अधिक विस्तृत नेटवर्क, सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, तो उसका नाम है क्या, इंटरनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर व टेलीफोन लाइंस के मध्य संचार जोड़ने की प्रणाली क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर टेलीफोन लाइन से जुड़े जाए तो उसे बोला जाता है टेली कम्युनिकेशन। क्या बोला जाता है, टेली कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है साधनों का साझा उपयोग, बिल्कुल। कम्युनिकेशन होगा ये, और विश्वसनीयता, तो ये सभी नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य है। ऑल ऑफ दिस सभी सही हैं इसके। नेक्स्ट है उस युक्ति का नाम जो 2 कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है मॉडेम। उस युक्ति का नाम क्या है जो 2 कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है उसे बोला जाता है मॉडेम, उसे बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉडेम। अगला है ईमेल भेजने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। ईमेल भेजने के लिए आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए क्या, ईमेल प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस ये होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और मॉडेम और टेलीफोन से कनेक्शन होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आवश्यकता होती है कि ईमेल को चालू करने के, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे। www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को क्या कहेंगे, rediff.com, likes.com, not.com, स्पाइडर से बोला जाता है स्पाइडर। निम्न में से मुक्त ईमेल कौन सी वेबसाइट उपलब्ध कराती है, तो rediff.com ये भी उपलब्ध करते हैं, likes.com ये भी, और ईमेल ये भी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इंटरनेट का पर्याय है। इंटरनेट का पर्याय किसका है, तो वर्ल्ड वाइड वेब, www का पर्याय है इंटरनेट। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का इसमें दे रहा है। नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य संचार, संसाधन भागीदारी और विश्वसनीयता, ये सभी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है 2 कंप्यूटर के मध्य संचार के लिए आवश्यक क्या है।
संचार सॉफ्टवेयर होना चाहिए, संचार हार्डवेयर होना चाहिए, संचार का प्रोटोकॉल होना चाहिए, सभी आवश्यक है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्किंग में कंप्यूटर की तीव्रता यूज़र बढ़ने पर क्या होता है? नेटवर्किंग में जब कंप्यूटर की तीव्रता से यूज़र बढ़ेंगे तो क्या होगा? उसकी तीव्रता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जितने ज़्यादा यूज़र यूज़ करेंगे उसके नेटवर्क में जितने ज़्यादा एक्सेस होगा तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। अगला है, निम्न में से संचार माध्यम नहीं है। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम नहीं है? सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक्स, कोएक्सियल केबल, ये सभी संचार माध्यम, लेकिन मॉडेम कनेक्टिंग डिवाइस है, ये कनेक्टिंग डिवाइस है मॉडेम, तो ये संचार माध्यम नहीं है। इंटरनेट पर सर्वर को किस नाम से जानते हैं? तो इंटरनेट पर सर्वर को क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए क्या उपयोग किया जाता है? एक बिल्डिंग के ही भीतर जो नेटवर्क यूज़ किया जाता है उसे बोला जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन बोला जाता है। अगला है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए प्रयोग करते हैं। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो सर्च इंजन का। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वेब को लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है? नोटपैड पर, बिल्कुल, वर्डपैड पर और MS वर्ड पर, सभी जगह वेब पेज डिज़ाइन किया जा सकता है वेब को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक वेब पेज को इंटरनेट पर प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक है, तो देखिए क्या क्या, वेब सर्वर होना चाहिए, वेब ब्राउज़र होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तीनों ही जरूरत पड़ती है किसी वेब पेज पर इंटरनेट प्रस्तुति के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाए उपरोक्त सभी। अगला है, इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं, क्या हैं? क्या FTP, ईमेल या कॉमर्स? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी इंटरनेट पर उपलब्ध सुविधाएं हैं। अगला है, निम्न में से वेब ब्राउज़र है तो कौन सा है? विनवेब या नेटस्केप? एक ऑप्शन शायद मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे, तो ये इसके भी सभी जो ऑप्शन दिए सभी, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट से कनेक्शन हो जाने पर कंप्यूटर आपसे पूछता है, इंटरनेट से हम जो कनेक्टिविटी स्थापित कर लेते हैं तो हमसे क्या पूछा जाता है? तो यूज़र नेम पूछा जाता है और पासवर्ड पूछा जाता है, अर्थात A और B दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा भाग नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है? नोड, लैन और रूटर ये नेटवर्किंग के लिए यूज़ करने वाले भाग हैं, लेकिन रोम ये नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो लैन, मैन और वैन ये सब कंप्यूटर नेटवर्क, पेन ये कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन नहीं है। निम्न में से ईमेल प्रोटोकॉल है SMPT, पहले भी बता चुका हूँ, SMPT यह एक ईमेल प्रोटोकॉल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SMPT। अगला है, निम्न में से है, ये एक साथ जुड़ गया शायद, ये वर्ड इतना है, निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज कौन सी है? जावा, ASP, HTML उपयुक्त सभी, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सॉफ्टवेयर प्लग इन के लिए सर्वप्रथम ब्राउज़र है। सॉफ्टवेयर प्लग इन के लिए सर्वप्रथम किस ब्राउज़र का उपयोग किया जाता है? कौन सा ब्राउज़र था? सर्वप्रथम ब्राउज़र कौन सा था? तो नेटस्केप नेविगेटर पहला ब्राउज़र था। वेबसाइट को लिखने का सही तरीका कौन सा है? निम्न ऑप्शन में से आपको बताना था, तो इसमें से जो सही आंसर है www.yahoo.com इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ईमेल का सही या वेबसाइट का सही पता होता है। कंप्यूटर में इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना क्या कहलाता है? तो इसे बोला जाता है चैटिंग। जब हम किसी कंप्यूटर पे ऑनलाइन किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो यह प्रक्रिया पूरी चैटिंग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट यूज़र किस तकनीक का उपयोग करके अन्य कंप्यूटर से फाइल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करता है? तो उसे जो बोला जाता है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP के द्वारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आप इसका उपयोग करके ईमेल भेज सकते हैं। इनमें से किसका उपयोग करके हम ईमेल भेज सकते हैं? क्या जीमेल, याहू या रेडिफ मेल? तो हम सभी को उपयोग करके भेज सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाए उपयुक्त सभी। अगला है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है? नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये दोनों ही क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं, ये दोनों ही वेब ब्राउज़र हैं, तो इसका A और B दोनों राइट आंसर हो जाएगा, A और B दोनों सही हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर पर
इंटरनेट के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है चैटिंग। क्या कहलाता है? इसे बोला जाता है चैटिंग। अगला है वर्ल्ड वाइड वेब WWW में डॉक्यूमेंट जिस भाषा में लिखा जाता है वह क्या कहलाता है? उस भाषा को HTML बोला जाता है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। इसका राइट आंसर हो गया HTML, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिए इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। अगला है इंटरनेट का शायद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेब को लिखा जा सकता है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है शायद। उपयुक्त सभी पे नोट पैड पे भी लिख सकते हैं, वर्ड पैड पे भी लिख सकते हैं, MS वर्ड पे भी लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। अगला है इंटरनेट द्वारा संभव प्रक्रिया है। इंटरनेट के द्वारा कौन सी प्रक्रिया संभव है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या ऑनलाइन चैटिंग की जा सकती है, वर्चुअल शॉपिंग भी की जा सकती है। तो A और B दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प बताना है। तो याद रखिए उसमें कभी भी खाली स्थान नहीं हो सकता, स्पेस का यूज़ नहीं होता है ईमेल एड्रेस में। ये आप ध्यान रखिए, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, उसमें कभी भी खाली स्थान नहीं हो सकता। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? तो देखिए औषधि विज्ञान से, श्रवण निर्माण कला से, कंप्यूटर वायरस से। तो वेब पोर्टल जो पोर्टल होता है जुड़ा है, इसका संबंध होता है इंटरनेट से। अगला है ISP का क्या अर्थ होता है? ISP का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीमीडिया में होता है। मल्टीमीडिया में क्या क्या होता है? टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, ऑडियो होता है। तीनों चीज़ें होती हैं एक मल्टीमीडिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी होते हैं। अलग अलग स्थानों पर रखे कंप्यूटरों को जब आपस में जोड़ा जाता है, अलग अलग स्थानों पर रखे कंप्यूटर को आपस में जुड़ा होना क्या कहलाता है? कंप्यूटर टोपोलॉजी, कंप्यूटर प्रोटोकॉल या कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो ये भी तीनों ही नाम इसके सही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी बोला जाता है। कंप्यूटर टोपोलॉजी बोली जाती है इसे, उसी कंप्यूटर प्रोटोकॉल या कंप्यूटर नेटवर्किंग बोल दिया जाता है। अगला है किस नेटवर्क में कंप्यूटर आपस में एक गोले में जुड़े होते हैं? तो उस नेटवर्क का नाम क्या है? तो उसे बोला जाता है रिंग नेटवर्क। ठीक, रिंग नेटवर्किंग बोला जाता है, जिसमें कंप्यूटर एक गोले के रूप में सभी जुड़े होते हैं। अगला है बस नेटवर्क के बारे में सही कथन बताइए। जो बस नेटवर्क होता है उसके लिए सही कथन क्या है? तो बस नेटवर्क इसकी लागत कम होती है, बिल्कुल सही है। इसमें नया नोड जोड़ना आसान होता है, ये भी सही है। नेटवर्क नॉब तारों से जुड़े होना आवश्यक नहीं होता है। तो ये सभी ही सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सभी इसके सही हैं कथन। अगला है IMEI। IMEI का अर्थ क्या होता है? IMEI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। मोबाइल नंबर में एक यूनिक नंबर होता है। IMEI आपने देखा भी होगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिए इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अगला है UTS का मतलब क्या है, या UTS का फुल फॉर्म क्या है? तो याद रखिए UTS का जो फुल फॉर्म होता है, UTS का फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज़ के डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जा सकता है? डिजी लॉकर में 10 MB तक के साइज़ के डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में कौन सी फाइल अपलोड नहीं की जा सकती है? डिजी लॉकर एक डॉक्यूमेंट फाइल अपलोडर, इसमें डॉक्यूमेंट रखे जा सकते हैं। तो इसमें MP4 को अपलोड नहीं किया जा सकता। अगला है HTWL का पूरा नाम क्या है? HTWL का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। HTWL का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट वेब लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है RDS का फुल फॉर्म क्या है? RDS का फुल फॉर्म क्या है? तो RDS का फुल फॉर्म है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो यह उदाहरण है सिंप्लेक्स का। किसका उदाहरण है? सिंप्लेक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा भौतिक पथ जिससे संदेश संचारित होता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे सिग्नल बोले जाते हैं। क्या बोला जाता है? सिग्नल बोला जाता है। अगला है किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है? उसे बोला जाता है वेब होस्टिंग। क्या बोला जाता है? वेब होस्टिंग बोला जाता है। अगला है ऐसी डिवाइस जिसका प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। ऐसी डिवाइस
जिनका उपयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग किया जाता है उसे बोला जाता है मॉडेम। क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है मॉडेम। अगला है टेलीग्राम उदाहरण। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। टेलीग्राम किसका उदाहरण है? तो टेलीग्राम उदाहरण है एक तरह से इंस्टेंट मैसेजिंग का। किसका उदाहरण है? इंस्टेंट मैसेजिंग का यह उदाहरण है टेलीग्राम। फिर अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखता है उसे क्या बोला जाता है? वह व्यक्ति जो ब्लॉग के लिए कंटेंट लिखता है उसे ब्लॉगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लॉगर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्डप्रेस, टाइपपैड और एक्सप्रेशन इंजन सभी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इन सभी का उपयोग किया जाता है ब्लॉगिंग के लिए। किसके लिए किया जाता है? ब्लॉगिंग के लिए। माइक्रो ब्लॉगिंग इनमें से किसका उदाहरण है? माइक्रो ब्लॉगिंग निम्न में से किसका उदाहरण है? तो माइक्रो ब्लॉगिंग ट्विटर का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ट्विटर का उदाहरण है माइक्रो ब्लॉगिंग। अगला है ईमेल एड्रेस में @ का उपयोग किसको ऐड करने में करते हैं? तो याद रखिए यूज़र नेम को ऐड करने के लिए @ का उपयोग किया जाता है। यूज़र नेम का @ लगाया जाता है। अगला है एरर या त्रुटि को कहते हैं, तो इसे बोला जाता है एरर या त्रुटि को डीबग कहते हैं। क्या कहते हैं? डीबग भी कहते हैं। सॉरी, इसका डीबग नहीं आएगा, 2 में इसको सुधारना। इससे बोला जाता है बगिंग बोला जाता है। कोई त्रुटि जब आती है इसको सुधारा जाता है उसको डीबगिंग बोला जाता है। पहली वीडियो यदि इसका कंप्यूटर जो उसमें मैंने बताया हुआ था, इसका बग आ जाएगा। एरर या त्रुटि को बग कहा जाता है, उसको सुधारना या त्रुटि को दूर करना डीबगिंग कहलाती है। अगला है भारत में इंटरनेट किसके माध्यम से शुरू हुआ? तो भारत में इंटरनेट कौन सी कंपनी लेके आई थी? VSNL। कौन सी कंपनी लाई थी? VSNL के द्वारा शुरू हुआ था। अगला है इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा लोगों के समूह के बीच खाली स्थान कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं, फोटो शेयर कर सकते हैं, वीडियो क्लिप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसका सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सभी किया जा सकता है इंस्टेंट मैसेजिंग के द्वारा। अगला है इंटरनेट की मदद से किसी विषय को पढ़ना या सीखना किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है ई लर्निंग का। इंटरनेट के माध्यम से पढ़ना या कोई चीज़ सीखना ये कहलाती ई लर्निंग। www का फुल फॉर्म क्या है? बहुत सारा सा क्वेश्चन है ये, बहुत सरल क्वेश्चन। तो वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, कुछ वेबसाइट जो मित्रों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी साइट को सोशल नेटवर्किंग साइट बोला जाता है। जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। SMPT में M का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। SMPT में M का अर्थ क्या है? तो M का अर्थ है मेल। मेल के लिए प्रोटोकॉल होता है SMPT, तो उसमें M का अर्थ होता है मेल। इसको याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस बिल्कुल, अपलोडिंग भी और मॉडेम भी। तो लाइट स्टोरेज ये सूचना संबंधी शब्द में शब्दावली में प्रयोग नहीं की जाती है। अगला है SMPT क्या दर्शाता है? या कहने का मतलब है कि SMPT का फुल फॉर्म क्या है? तो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट स्लाइड है आज की आपकी, इंटरनेट के लिए आपको कंप्यूटर में किससे कनेक्ट होना चाहिए? इंटरनेट के लिए आपका कंप्यूटर किससे कनेक्ट होना चाहिए? तो यार ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होना चाहिए। ISP से कनेक्ट होना चाहिए। अगला है, लास्ट है, और ये क्वेश्चन पिछले साल PSC 2020 में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि IPv6 एड्रेस की साइज़ क्या होती है? तो याद रखिए इसकी साइज होती है 128 बिट। कितनी साइज होती है? 128 बिट होती है IPv6 की साइज। तो ये थे आपके इंटरनेट के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। हो सकता है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस प्रकार का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।